हेलो डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो महाआदि शक्ति। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222। और मैं हूँ चित्रा, टैरो का रीडर और लाइट वर्कर। और मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज जानते हैं कि आज हम किस टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं या हम किस पे डिस्कस करेंगे। तो आज की जो रीडिंग है वो जो पूरी तरीके से गाइडेड रीडिंग है। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे पूर्वजों का संदेश, यानी कि हमारे मैसेज फ्रॉम आर एंसेस्टर, कि वो हमसे क्या कहना चाहते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या किस तरफ आपको अपने जीवन में इस समय ध्यान देना चाहिए। यही सब बातों को अनफोल्ड करेंगे आज की रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप ये रीडिंग कैसे देखेंगे। इसको देखने के लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ DOB, यानी कि आपका जिस डेट को जन्म हुआ था केवल उसी के आधार पर आपको अपनी ये रीडिंग देखनी है। जिनका भी जन्म इन डेट्स में हुआ है वो पाइल नंबर 1 है, और जिनका भी जन्म इस डेट में हुआ है वो पाइल नंबर 2 है। तो आप वीडियो को पॉज करके भी चूज़ कर सकते हैं, वरना जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें टाइम स्टैम्प के साथ ये पूरी डिटेल होगी और डायरेक्ट आप वहाँ से अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं आपकी रीडिंग पर। ओके, तो अगर आपकी DOB इनमें से कोई एक है तो ये आपकी रीडिंग है और आप हैं पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1 देखते हैं कि आपके एंसेस्टर, आपके पूर्वज आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या गाइड कर रहे हैं, और आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए उनका कोई मैसेज है तो हम वो भी अनफोल्ड करने की कोशिश करेंगे। पहला मैसेज आया 8 ऑफ सोर्ड्स, द हायरोफेंट एंड आई है स्ट्रेंथ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 मेजर कार्ड आए हैं और एक माइनर आया है, और यहाँ आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पाइल नंबर 1। तो फर्स्ट मैसेज नहीं है, उनका क्वेश्चन है आपसे, आसान शब्दों में वाई किस लिए, कि उनका क्वेश्चन ये है कि आप इतना क्यों नेगेटिव सोच रहे हो लाइफ को लेकर। हो सकता है कि आपकी लाइफ में आसपास कुछ गलत हो रहा हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, बट फिर भी आपके एंसेस्टर का जो मैसेज है मैं वही आपके पास कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ। वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपने अपने आप को इतना क्यों बांधा हुआ है, इतना क्यों सोच रहे हो, इतना क्यों अपने आप को एक केस्ड सिचुएशन में डाला हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये आपने खुद किया हुआ है, मतलब खुद नेगेटिव सोच के, तो उनका मैसेज है कि इतना नेगेटिव मत सोचो। थोड़ा सा खुद को लूज़ करो। किस चीज़ में, किसी भी चीज़ को ऐसे पकड़ के मत रखो। ठीक है, क्योंकि आपकी जो इसमें यह है कि अगर जैसे आपकी जो जैसे कहते हैं ना कि जैसा हमारा मन होता है वैसा ही जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो यहाँ पे वही एग्जाम्पल आपके लिए है कि आपने ना बहुत समय से कुछ चीज़ों को लेकर अपने आप को सरप्रेस कर लिया है, और आप उस सिचुएशन में ना काफ़ी समय से हो और आप उससे बाहर निकलने की हो सकता है बहुत से लोग कोशिश कर भी रहे हों, बट बहुत से लोग नहीं भी कर रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये नहीं हो सकता। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जब ना हमें ना अपने दुखों के साथ या अपनी तकलीफ़ों के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, ये बहुत डेंजर सिचुएशन होती है। तो ऐसे में अगर आपने अपने आप को ऐसा कर लिया है तो ये ठीक नहीं है। आपके एंसेस्टर कह रहे हैं कि आप इस सिचुएशन, मतलब इस थॉट से बाहर आइए। जो विक्टिम मेंटेलिटी है कि एक होता है ना मैं ही क्यों, मैं ही किस लिए, वो क्वेश्चंस अगर आपके माइंड में आ रहे हैं तो उनको बाहर निकालिए। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि चलो ठीक है, मैं इस सिचुएशन को बाहर भी निकालूंगा, तो जो ये मेरे साथ हो रहा है ये क्यों हो रहा है, मेरे जो नेगेटिव थॉट है वो क्यों आ रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि जब हम किसी डार्केस्ट सिचुएशन में आते हैं वो इसीलिए आते हैं कि हमें ये पता लगे कि लाइट क्या है। जब तक आप अंधेरा नहीं देखोगे आपको लाइट नहीं दिखेगी, क्योंकि जो आपका आने वाला समय है, वो जो आपका फ्यूचर है, उसमें आपको इन लर्निंग की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आपकी ये सिचुएशन बनी थी, सिर्फ आपको सिखाने के लिए। तो अब आपके पास वो इनफ नॉलेज है, अब आपको ये सिचुएशन चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे साफ शब्दों में ये कह रहे हैं कि अब आप अपने आप को चेंज करो, अपने थॉट पैटर्न को चेंज करो। जो आप नेगेटिव सोच रहे हो उससे बाहर आओ। जो आपको दिख रहा है वो सिचुएशन ऐसी है भी नहीं।
ठीक है। आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कंप्लेन कर रहे होंगे कि उनके आसपास की सिचुएशंस जो हैं वो उनको हिट कर रही हैं। वो कुछ भी हो सकता है, आप वर्क प्लेस में आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है। तो तो उसमें ना आपको एक बार ये भी देखना होगा, क्या सच में वो लोग हिट कर रहे हैं इतना, या सच में वो इन्वायरमेंट मुझे कर रहा है, या फिर सिर्फ मेरी इनर थॉट है जिसने एक इल्यूज़न बना लिया, एक केज बना लिया और उसके अंदर मैं बंद हूँ और मैं वहीं से ही अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ, दूसरों का पर्सपेक्टिव नहीं देख रहा हूँ। ठीक है। तो एंसेस्टर का सीधा मैसेज है कि सबसे पहले तो अपने आप को इस ट्रैप सिचुएशन में मत रखो, आप ट्रैप नहीं हो। ठीक है। दूसरी चीज़ आपको, कि जब आप इस चीज़ को छोड़ोगे तो क्या होगा, तो आपको मिलेगी, आप आओगे द हेरोफेंट, क्योंकि आपके पास ना अब वो इनफ विजडम आ चुकी है। ठीक है। आप अपने आप को थोड़ा सा आपको चेंज करना है और आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो। आप जो फील कर रहे हो उसको कहो भी। अगर कोई आपको लग रहा है यहाँ पे कि यस, ये इस पर्सन मुझे डोमिनेट कर रहा है या फिर ये सिचुएशन मुझे डोमिनेट कर रही है, तो आपको बोलना है। आपका थ्रॉट चक्रा कहीं पर मुझे ब्लॉक लग रहा है, तो अगर आप बोलना चाहते हो तो बोलो। ठीक है। पर कोई भी चीज़ ना एंगर से या खुद को विक्टिम मेंटेलिटी से ठीक नहीं होती है। जब तक कन्वर्सेशन ओपन माइंड से नहीं होगा तब तक। तो खुद को थोड़ा सा हील करिए, और आप ये आपको ही करना है, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप इस चीज़ को हील कर सकते हो। देखिए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम मिल रही है वो इसलिए मिल रही है क्योंकि वो मदर नेचर कह लीजिए, या आप एंसेस्टर जैसे हम यहाँ कह रहे हैं, वो जानते हैं कि आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो। तो ये आपसे कह रहे हैं कि बस आपको थोड़ा अपने आप को चेंज करना है, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आपके पास इनफ विजडम है, आपके अंदर वो क्वालिटी है, क्योंकि आपको आगे भविष्य में जाके लोगों को मैसेज देना है, लोगों को सही रास्ता दिखाना है कि जब आप किसी डार्केस्ट सिचुएशन में आते हो तो आपको कैसे आगे बढ़ना है। हायरोफेंट की जो एनर्जी होती है वो एक गुरु की एनर्जी होती है, टीचर की, एक मेंटोर की। तो वो भूमिका आप भविष्य में ज़रूर निभाओगे। आपके जो वर्ड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके शब्द जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने कम्युनिकेशन पे आपको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप आने वाले समय में एक पूरी कहते हैं ना, एक मास कम्युनिकेशन में आप आ सकते हो कि आप उन लोगों को हील कर रहे हो, आपके शब्द हील कर रहे हैं। तो वो शब्द पहले आप अपने आप से बोलो, खुद को हील आपको करना ज़रूरी है। ठीक है। ये आपको एक सन की ऊर्जा में भी लेके जा रहा है। ठीक है। आप लियो की एनर्जी में भी आ सकते हो। लियो कैसे होते हैं, लियो कहा जाता है कि वो एक लॉयल होता है, एक लॉयल जॉडिक साइन होता है जो अपनी फैमिली को एक प्रोटेक्शन देता है। तो अगर जैसे आपको हो सकता है कि अपनी फैमिली में भी इशू हो रहा है, तो उस चीज़ को आप जब हील करोगे तो आप खुद पाओगे कि आप अपने घर में भी एक लीडरशिप में हो। आप अपने घर में भी अपने परिवार, लीडर का मतलब ये नहीं होता, एक तो लीडर होता है हिटलर जैसा, जो कहता है कि नहीं ये ऐसे ही होना चाहिए, वैसा नहीं। एक लीडर होता है जो जब मुसीबत आती है तो सामने खड़ा होता है, और जब सब कुछ क्रेडिट लेना होता है तो वो पीछे हो जाता है। वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये हम सबका कंबाइन वो था एफर्ट। ओके। तो आप वो भी बन सकते हो। और आपके लिए यह है कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल है या कुछ भी है, तो वो एंगर से ठीक नहीं होगी। आपके एंसेस्टर का मैसेज है कि उसके लिए आपको उसको काम होके, रिलैक्स होके उस सिचुएशन को करना है। थोड़ा डिले ज़रूर है, थोड़ी चीज़ें धीरे होंगी, बट आपके आपके फ़ायदे के लिए होंगी, क्योंकि जो चीज़ धीरे धीरे होती है, देखिए अगर कोई चीज़ ना कंटिन्यू हो रही है तो जीत निश्चित है। अगर कोई चीज़ एकदम से हो रही, फिर रुक जा रही है, फिर एकदम से हो रही है, फिर रुक जा रही है, तो उसमें पॉसिबिलिटी नहीं है कि कब वो रुक जाए और कब। एक जगह आप प्रोग्रेस देख रहे हो, थोड़ी स्लो है बट प्रोग्रेस तो है ना। तो वो चीज़ आपके लिए यहाँ पे जो एंसेस्टर का मैसेज है वो आपके लिए, आपके पूर्वजों का मैसेज ये है कि सबसे पहले जो आपने अपने लिए केज बनाया हुआ है उससे बाहर आइए, अपने जो सोचने का तरीका है उसे चेंज कीजिए। आप विक्टिम बिल्कुल नहीं है, ये चीज़ें अप्स एंड डाउन होती रहती हैं, और साथ में आपको आने वाले भविष्य में एक मेंटोर की भूमिका निभानी है। तो अपने थॉट चक्रा पे काम कीजिए, अपने शब्दों पे काम कीजिए, आप खुद से क्या बोलते हो और सामने वालों से क्या बोलते हो, ये आपको देखना ज़रूरी है। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे, अगर आप चाहते हो कि ओवरसीज़ में कुछ काम करना चाहते हो या आप अपना होराइज़न बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए भी ये है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट सोचिए, डिफरेंट करने की कोशिश कीजिए। हमेशा जो आप सोच रहे हो वही सत्य हो, ऐसा नहीं हो सकता।
ठीक है ना। तो इस चीज़ के पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका भविष्य में जो विज़न है वो और ज़्यादा आगे लेके जाइए। ऐसे बंद मत रखिए अपनी आंखें को, दूर तक देखिए कि अगर मैं जो कार्य कर रहा हूँ इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, भविष्य क्या है, ठीक है। पर नेगेटिव नहीं देखना, हमेशा पॉजिटिव ही देखिए, ठीक है। तो ये यहाँ से थे टैरो से। आइए यहाँ इससे देखते हैं एंसेस्टर और ऑरेकल से कि वो और क्या मैसेज है। पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और जिन्होंने अभी नहीं किया और न्यू है तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी प्लीज़ हमारी कम्युनिटी से जुड़िए, जिससे कि मुझे इंकरेजमेंट मिले कि मैं और वीडियो लाऊँ और आप इस तरीके से इस मैसेज को प्राप्त कर सकें। चैनल को लाइक कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल क्लेम भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो ओके, हम मैसेज ज़रूर लेंगे। फाइंड योर वॉइस, वेरी गुड। पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर हम मैसेज को डिस्कस करेंगे कि हमारे एंसेस्टर हमसे क्या कहना चाहते हैं। एक कार्ड और मुझे चाहिए, रुकिए एक सेकेंड, लो खुद ही आ गया। जो आया है उसी को लेते हैं। जंप कार्ड है, सॉरी उधर गिर गया था, ये रहा। आई होप आपको तीनों कार्ड दिख रहे होंगे। फाइंड योर वॉइस। अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास मैसेज आया था थॉट चक्रा के लिए, तो सेम वही मैसेज आ चुका है कि अपनी आवाज़ ढूंढो। अपनी आवाज़ ढूंढने का मतलब क्या है? अपनी आवाज़ ढूंढने का मतलब यहाँ पे है कि जो आपका सच है, जो आपका ट्रुथ है, जो कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर दबा के रखा है, उसे बोलिए। किससे बोलना है? अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है तो खुद से बोलिए, खुद से खुद की सच्चाई बोलिए कि आप मतलब अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आपको नहीं समझ में आ रहा तो जस्ट उसको एक्सप्रेस करना सीखिए, ओपन अप होइए, ठीक है। अगर आपको कोई सॉन्ग, अगर आपको पसंद है सिंगिंग करना तो कीजिए, डजेंट मैटर आप कैसा गाते हो क्या गाते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं है, बट आप कीजिए। अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हो तो वो कीजिए, ठीक है। और अपनी बात अच्छे से कहिए। अगर आपके पास शब्दों की कमी है ना, तो मैं आपको कहती हूँ कि आप बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए। उससे क्या होगा ना, आपको शब्द मिलेंगे नए नए। जब आपके पास शब्दों का खजाना होगा ना, तो ऑटोमेटिकली आप अच्छे से बातें कन्वे कर पाओगे। प्रॉब्लम तब देखिए, जो हमारे पास होता है हम वही दे सकते हैं। तो अगर हमारे पास शब्द ही नहीं होंगे तो हम बात कैसे करेंगे? तो पहला मैसेज है फाइंड योर वॉइस। तो अपने थॉट चक्रा पे काम कीजिए, अपने कम्युनिकेशन पे आपको काम करने की ज़रूरत है। देखिए कितना प्यारा कार्ड है यहाँ पे। हायरोफेंट से मैंने आपको भी बताया था कि ये ट्रेडिशनली ये कार्ड होता है टीचर का, मेंटोर का, प्रीस्ट का, ठीक है। और इसके ठीक नीचे क्या है? टीच एंड शेयर। और मैंने आपसे कहा था ना कि आप भविष्य में हो सकता है कि एक मेंटोर की भूमिका निभाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ बड़े लेवल पे जाएं, अगर आप छोटे लेवल पे भी जाते हैं तो भी वहाँ पे भी आपको सेटिस्फेक्शन बहुत मिलेगा जब आप शेयर करोगे। पर आप शेयर कब करोगे? जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, आपके पास नॉलेज होगी। तो आप खुद को भी एजुकेट कीजिए जिससे कि आप औरों को एजुकेट कर सके। ये आपका कहीं ना कहीं हो सकता है लाइफ पर्पस भी हो, क्योंकि ये कई बार आ चुका है मैसेज। तो एंसेस्टर आपको इस तरफ जाने को भी कह रहे हैं कि पहले खुद को टीच कीजिए और फिर इसको शेयर भी कीजिए। ये आपके मतलब एंसेस्टर का एक समझ लीजिए मैसेज है या फिर उनका ऑर्डर है। अब ये वाला कार्ड आने के बाद मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये कार्ड उन्हीं का ही है। पूर्वजों, हम उनकी रीडिंग कर रहे हैं और ये कार्ड भी उन्हीं का ही आ गया। कनेक्ट विद पास्ट लव्ड वन, सेंस, फील एंड रिकनेक्ट। तो देखिए हर परिवार में ना कोई रिचुअल्स होते हैं जिसमें हमें अपने पूर्वजों से कनेक्ट होने का कुछ विधान होता है। तो अगर वो भी है तो वो रिचुअल कीजिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप साउथ डायरेक्शन में एक दिया जलाएं, ठीक है, उनसे प्रार्थना करें और जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप उनसे शेयर कर सकते हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि हम आपकी सारी प्रॉब्लम सुनेंगे, क्योंकि आपके पूर्वज ना आपसे खुश हैं,
ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, बस आप हेल्प मांगिए। अगर कभी भी आप प्रॉब्लम में आते हो ना, तो दक्षिण दिशा की तरफ मुँह कीजिए और उनसे अपनी दिल की बात कीजिए। आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो वहाँ पे थैंक यू ज़रूर शो कीजिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। और कनेक्ट करने के लिए आपके घर में जो भी रिचुअल्स होते हैं उसको ज़रूर कीजिएगा। जैसे अभी लास्ट मौनी अमावस गई थी, तो वो भी एक समय होता है पितरों का। तो आपके लिए एक मैसेज है कि उनसे कनेक्ट होइए, उनके पास आपके लिए मैसेज होंगे जो आपको मिलेंगे। तो क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो पर्सन टू पर्सन सबके लिए अलग अलग होता है, तो जैसा भी है आप उस हिसाब से कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से मैसेज देख लेते हैं इसके बाद कि क्या और मैसेज है उनकी तरफ से। तब तक आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, ठीक है, और उनका नाम लीजिए, मन में मनन कीजिए उनको कि वो प्लीज़ हमें बताइए, प्लीज़ पायल नंबर के लिए जो भी उनके पूर्वज हैं प्लीज़ हमें मैसेज दीजिए कि वो आप उनको क्या कहना चाहते हो, प्लीज़ हमें बताइए। एक मैसेज आ चुका है, ओ माय गॉड, देखिए स्पीक योर ट्रुथ, तीसरी बार ये मैसेज आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पायल नंबर 1, ये मैसेज तो आपको करना ही करना पड़ेगा। मूव योर बॉडी, पाउंडर साइन पर, देखिए ये और ये सेम ही है, ठीक है। पहले मैं इसी को ही बता देती हूँ। अभी जब ये आप रीडिंग देखोगे और इस रीडिंग को देखने के बाद अगर आपको कोई भी ड्रीम में कोई भी एक ऐसा मैसेज या आपको आपके पूर्वज भी दिखते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा उनकी बात। और अगर वो आपसे कुछ नहीं भी कहते तो भी आप देखिएगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या आपको सिग्नल मिल रहा है, क्योंकि वो आप समझ जाओगे, ठीक है। क्योंकि जनरल रीडिंग है, पर्सन टू पर्सन सबके लिए डिफरेंट होगा। आपको अगर कोई फैदर मिलता है तो वो मीनिंग ज़रूर देखिएगा। अगर आपको कोई एंजल नंबर वगैरह भी अगर दिखते हैं तो वो भी देखिएगा, क्योंकि तब आपके एंसेस्टर आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ से मैं पहला कार्ड है हमारा स्पीक योर ट्रुथ। तो अभी जैसे हमने थॉट चक्र के बारे में बात करी कि जो आपकी सच्चाई है वो बोलिए। अब आप बोलोगे कि मेरी सच्चाई क्या है, तो मेरी सच्चाई का मतलब ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट, कि आप फील क्या करते हो और आपका विज़न क्या है। इन दो चीज़ों पे फ़िलहाल आपको ध्यान देना है, इसके बाद आपको खुद पता लगने लग जाएगा। इन दो चीज़ों में सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आपका विज़न क्या है और आप फील कैसा कर रहे हो, किसी भी इन्वायरमेंट में आप कैसा फील करते हो। अगर आप कोई फूड खा रहे हो तो आप सिंपल आप स्टार्ट करो, कोई भी खाना खा रहे हो या आप कोई भी म्यूज़िक सुन रहे हो या आप कोई मूवी देख रहे हो या कुछ भी एनीथिंग एल्स, तो उसमें थोड़ा सा देखिए कि आप कैसा फील कर रहे हो, और वही आपकी सच्चाई है। तो अपनी सच्चाई बिल्कुल एकदम कहते हैं ना पूरे कॉन्फिडेंस से आप अपनी बात कहिए, ठीक है, आपको ज़रूर इससे बेनिफिट मिलेगा। मूव योर बॉडी, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल सिटिंग जॉब करते हैं, कि एक्सरसाइज भी नहीं, कुछ भी नहीं, और अगर आप करते भी हो तो बहुत माइनर सा है। तो वही आपको कहा जा रहा है यहाँ पे, फिज़िकली आपको मूव करने की ज़रूरत है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, फिज़िकली के लिए क्यों बोलते हैं। जो ये हमारी बॉडी है ना, ये कुछ नहीं, एक वेसल है, एक बर्तन है, जिसके अंदर जो हमारे लव्ड वन हो गए या हमारे पितृ बोलिए सब लोग, उनके ना मैसेज उसमें फिल्ड होते हैं, ओके। तो उस मैसेज को फिल करने के लिए और उस मैसेज को समझने के लिए आपकी जो वेसल है वो अच्छा होना चाहिए। सोचिए अगर कोई बर्तन है वो गंदा है या वो टूटा हुआ है, तो क्या आप उसमें कुछ चीज़ रख सकते हो? नहीं रख सकते, खाली रहेगा। और जब वो खाली रहेगा तो उसमें आवाज़ आएगी, आवाज़ आएगी यानी कि शोर होगा, गंदगी उसमें और बैठेगी। तो सेम हमारी बॉडी के साथ होता है। तो अगर आपकी बॉडी में जो एक वेसल है, तो सबसे पहले उस वेसल का ध्यान रखिए, उसको फ्लेक्सिबल बनाइए, क्योंकि जितने हम फ्लेक्सिबल होते हैं उतनी हमारे अंदर जो मैसेज है उसको रीड करने की क्षमता अपने आप बढ़ने लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उसी के लिए जो एंसेस्टर है वो इनकरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ओके, पायल नंबर 1 आपके एंसेस्टर की तरफ से आपके लिए यही मैसेज थे आज के लिए। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे एक नई उम्मीद के साथ, और तब तक के लिए अपनों और अपनों का ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव, बाय। वेलकम पायल नंबर 2, अगर आपकी टीओबी इनमें से कोई एक है तो ये रीडिंग आपकी होने वाली है। और आइए देखते हैं कि आपके जो एंसेस्टर हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या एडवाइस है, क्या ब्लेसिंग है, और आपको अपनी लाइफ को किस तरीके से देखना है। आपके लिए आए हैं द सन, द टावर, द हाई प्रिस्टेस, सारे मेजर अरकाना आए हैं, यानी कि जो भी होगा आपकी लाइफ में मेजर इवेंट होंगे, और किंग ऑफ कप, एक कोर्ट कार्ड भी
आ गया है। तो चलिए अब आपसे मैसेज को अनफोल्ड करते हैं कि आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो एंसेस्टर हैं, वो आपसे क्या कह रहे हैं। तो ओके, पाल नंबर 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लाइफ में जो इवेंट अभी हाल फिलहाल हो सकता है कि मेरे पाल नंबर 2 किसी मेजर चेंज से या मेजर टावर मूवमेंट से गुजरे हो। तो ये मेजर टावर मूवमेंट क्या हो सकता है कि हो सकता है यहाँ पे बहुत से लोगों की जॉब लॉस हुई होगी, या बिजनेस में उनको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेकअप हुआ होगा या डिवोर्स हुआ होगा। अगर इनमें से कुछ सिचुएशन है भी नहीं, तो आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो किसी ना किसी वजह से हिली होगी। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ हुआ है, और अगर नहीं भी हुआ है ऐसा कुछ, ठीक है, एक सिंपल आप लाइफ जी रहे हो बट कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, वहीं इस तक सिचुएशन में अगर ऐसा भी कुछ हो रहा है, तो उन सब के लिए आपके जो पूर्वज हैं उनका मैसेज आया है कि पहली चीज़, वो जो कुछ भी था वो कार्मिक था और डिवाइनली टोटली गाइडेड था, वो आपकी लाइफ में होना ही था। ठीक है, अब आप बोलोगे कि भाई इतना बुरा क्यों होना था, है ना। तो कोई भी चीज़ बिना वजह नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि उस चीज़ ने आपको एक फेक सिनेरियो में ले रखा था, इस वजह से वो चीज़ हुई थी। आप अपने ट्रू पोटेंशियल में नहीं थे। आपको मिली तो थी, हो सकता है यहाँ पे बहुत से लोग जॉब कर रहे होंगे, बहुत अच्छी जॉब होगी, सैलरी भी ठीक ठाक होगी, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ जो थी वो आपके उस जगह के लिए नहीं थी जहाँ पे आपको पहुँचना है। वो क्या थी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, फ़िलहाल यहाँ पे इसको समझते हैं। जिसने आपकी, सडनली मैं बता रही हूँ, ये इवेंट छोटा मोटा नहीं रहा होगा, इसने पूरी आपकी जड़ें हिला दी होंगी, आपको हिला दिया होगा, आप पूरे हिल गए होंगे अंदर तक कि ये हुआ क्या मेरे साथ सडन। तो और अगर ऐसा नहीं हुआ है और आने वाले समय में ऐसा कुछ अगर होता है, तो घबराना मत बिल्कुल भी। ये आपके मैसेज हैं एंसेस्टर की तरफ से। अगर अभी तक नहीं हुआ तो आगे नहीं होगा, आगे जस्ट सिंपल एक छोटा सा चेंज आ सकता है, अगर आएगा भी तो। वैसे तो मुश्किल है, अगर अभी नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा। ओके, तो और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो मे बी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है ना, तो वो भी आप देख लीजिएगा। अगर ज़बरदस्ती फिट मत कीजिएगा, अगर हो रही है तो ठीक है, वरना जाने दीजिए। तो ये चीज़ आपको कहाँ लेके आई है, ये चीज़ ने क्या किया है, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग किया। नेचुरल सी बात है, कोई पर्सन है जिसने अपना कुछ बिल्ड किया और सडनली उसको कोई लॉस हो गया, तो भले ही वो उसकी ग्रीफ में रहेगा, पर कभी ना कभी तो बाहर निकलेगा और फिर वो सोचेगा कि कहाँ कहाँ मुझसे मिस्टेक हुई थी। तो जब वो उस चीज़ को समझेगा तो वो खुद से जुड़ता है, ठीक है ना। खुद से आप ज़्यादा जुड़ने लग जाते हो। जब आपको बाहर से धोखा मिलता है ना, बाहर से विश्वासघात होता है, तो हम खुद से जोड़ते हैं। पहले तो हम बॉय की पोजीशन में रहते हैं कि मेरे साथ क्यों हुआ, विक्टिम मेंटेलिटी, ये बस। अगर आप भी हो तो निकल जाओ इससे। वो सब गाइडेड था, वो होना ही था। उसको आप, मैं या इस धरती पे स्वयं परमात्मा भी नहीं बदल सकते, क्योंकि वो उनकी ही प्लानिंग थी आपको आपके ट्रू पोटेंशियल या ट्रू हायर सेल्फ तक ले जाने के लिए। अब आपके पास क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है द हाई प्रिस्टेस, यानी कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रही है। हाई प्रिस्टेस अपने आप में ही एक स्ट्रॉन्ग कार्ड है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास, सोचिए आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है और आप बिना बोले उसके बारे में समझ जाओ, तो क्या ये पावर नहीं है? मेरे ख्याल से ये अमेजिंग पावर है। इससे आप अपनी एटलीस्ट 80 to 70% प्रॉब्लम खुद ही होने से पहले ही रोक सकते हो, है ना, बाकी अपनी सूझबूझ से। सेकेंडली आपके लिए एक मैसेज भी है कि अब आने वाले समय में अपनी इंट्यूशन का यूज़ करना, किसी के बहकावे में मत आना, कोई भी डिसीजन लेते समय 2 बार ज़रूर चेकआउट करना, तभी आगे बढ़ना। ये आपके लिए उनकी एक छोटी सी वार्निंग है, क्योंकि आपकी जो इंट्यूशन है वो आपकी नहीं है, वो परमात्मा की है या फिर वो एंसेस्टर की है, ठीक है। आपके पास, और हाँ, ज़्यादा अपने बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है अब। जितना बताना था बता दिया, इनफ है। अपने आप को हाइड करो, क्योंकि आपके साथ ना बहुत कुछ ब्यूटीफुल होने वाला है। आपके लिए फुल मून की एनर्जी है, फुल मून आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ज़रा इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और साथ में आपने अभी तक जितना भी हार्ड वर्क किया है उसके आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुली मिलेंगे, ठीक है। तो अपने आप को ईवल आई से भी बचा के रखना है। नेक्स्ट जो फुल ब्लेसिंग है, और ये ब्लेसिंग आपने खुद हासिल की है, ठीक है। पहला नंबर, जो आपको डिवाइन का तो मैसेज है ही, बट आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, उसके लिए खुद को बधाई दें, मैं भी देती हूँ। और आपको मिल रहा है नेम एंड फेम।
आप सन की तरह चमकने वाले हो, बिल्कुल जैसे ये है ना सन, उसमें चमकने वाले हो। ओके, इसको कवर करना पड़ेगा, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। तो ये आप सन की तरह बिल्कुल चमकने वाले हो। और यहाँ पे अगर आप बहुत समय से अनसर्टेन वाली कंडीशन में थे, वो अब सर्टेन कंडीशन में आने वाला है, ठीक है। आपके साथ एक ब्यूटीफुल चीज़, मैं सबसे ब्यूटीफुल कार्ड है ये, सबसे ब्यूटीफुल कार्ड है, ठीक है, इस डेक का। आपके पास पॉजिटिविटी आ रही है, ऑप्टिमिज्म, आप मतलब आप जो आपका देखने का नज़रिया है वो बिल्कुल पॉजिटिव होगा। आपके पास एक ऐसी पावर आने वाली है जो आपको एक ग्लो करेगी, और ये डिवाइन पावर है, ठीक है। एंसेस्टर आपसे कह रहे हैं कि आप जिन भी देवी देवता से की पूजा करते हैं वो आपसे जुड़ रहे हैं कम्प्लीटली, ठीक है। और ये आपको लेके जा रहे हैं कि ऐसे रास्ते पे जहाँ पे आप आत्म शांति के साथ आप जगत कल्याण का भी काम करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई मॉडलिटी फॉलो करते हैं ना, आप कोई निर्वाण वगैरह जैसे होता है बुद्धिज़्म में होता है, जिसे हम मोक्ष प्राप्ति वगैरह कहते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस रास्ते को भी अनफोल्ड कर सकते हैं। अगर आप अभी कम एज में हैं और इस चीज़ में नहीं है, तो हाँ, मटेरियल वर्ल्ड में तो आपको मिलेगी, आप किसी भी एज में हो, मटेरियल वर्ल्ड में तो आपको प्रोग्रेस मिल ही रही है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ये सब आ ही रही है। बट इसके साथ साथ आप एनलाइट भी हो रहे हो। नेचुरल सी बात है, जब टावर मूवमेंट आता है ना, अच्छे अच्छे लोगों को सच्चाई पता चल जाती है। जब लोगों के असली चेहरे सामने आते हैं तो इंसान यही बोलता है कि ओके ठीक है, आज जब मेरे पास कुछ नहीं था तो कोई मेरे को नहीं पूछ रहा था, और आज देखो जब मैं शाइन कर रहा हूँ, मेरे पास ईश्वर की कृपा से मैं आज इस थ्रोन पे बैठा हूँ, तो सब लोग देखो मेरे को कितना प्रेज़ कर रहा है। तो जब आप लोगों की ऐसे डुअलिटी देखते हो तो मन हट ही जाता है। इसमें कोई ये एक ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बुरी है या अच्छी है, ये एक कहते हैं ना नेचुरल है। अब क्योंकि आपकी साइकिक एबिलिटी बढ़ रही है, इंट्यूशन आपका स्ट्रांग हो रहा है, तो लोगों की जो झूठी हंसी है उसके पीछे जो उनका कनिंग फेस है वो आप देख सकते हो। तो फिर आप नेचुरल सी बात है, आप ईश्वर की तरफ से जाओगे, क्योंकि ईश्वर ही एक ऐसी ऊर्जा है जो प्योर है, ठीक है। तो आप उस तरफ जाओगे। तो यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो एनलाइटमेंट की तरफ जा सकते हैं, मोक्ष या मुक्ति जैसा कोई मार्ग चुन सकते हैं। बट आपको हाँ ये तय है, मटेरियल वर्ल्ड में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, तो रेडी हो जाइए। और हाँ, और ये चीज़ के लिए ना एंसेस्टर आपसे कह रहे हैं कि आपके पास इनफ विजडम है, ये सब चीज़ें आएगा ना भी आपके पास, आप ब्यूटीफुली हैंडल करोगे, आपको कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और आने भी मत देना, लोग आपकी बटरिंग वगैरह करेंगे तो ज़रा ध्यान रखना कि कौन क्या करता है। सेकेंडली आपका मैसेज ये भी है कि अब आपका सही टाइम आ गया अपने लाइफ पर्पस पे काम करने का। आप ज़रूर 100% आपके पास ये चीज़ आएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि यस दिस इज़ माई लाइफ पर्पस। हर पर्सन, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हर पर्सन के लिए अलग अलग लाइफ पर्पस होता है, और वो आपको खुद पता चल जाएगा। साथ ही बहुत समय से आप एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन में चल रहे हो, तो आप अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे हो। एंसेस्टर का मैसेज ये भी है कि थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ सकते हो, ओके। और बहुत जल्दी ही आपको अगर आपको किसी टीचर की या गुरु की तलाश है तो वो भी आपको मिल सकते हैं आने वाले समय में। तो अगर ऐसा कोई होता है, ज़रूरी नहीं है कि ये फिज़िकल फॉर्म में हो, ठीक है। कोई अगर, क्योंकि आपकी इंट्यूशन अगर बढ़ रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इनविजिबल वर्ड से भी आपसे मिल सकता है, 3D 5D वर्ड से, सॉरी। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो बी प्रिपेयर, वो भी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और कोई पर्सन है जो आपकी हेल्प, हाँ पर्सन भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो अगर ऐसी कोई हेल्प आती है तो आप वो कर सकते हो। आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत अप्स एंड डाउन हो रहे होंगे, तो उन पे थोड़ा काम कीजिए, थोड़ा कामनेस लाइए, तो आपको मिल सकता है। और आपकी एक हम कहते हैं ना कि ईश्वर नैया पार लगाएंगे, तो वो सिचुएशन आपके साथ है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको अपना काम करना है और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुली अनफोल्ड होगा। आइए यहाँ से देख लेते हैं कि और क्या मैसेज है। तो अगर आपको यहाँ तक की वीडियो में कोई डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कि जिससे कि इसमें और वीडियो आती रहे। और साथ ही जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। और कमेंट बॉक्स में आप मदर नेचर को ज़रूर थैंक यू कीजिएगा, और चाहे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। पॉजिटिव रहिए। देखते हैं पॉइंट नंबर 2 के लिए उनके एंसेस्टर उनको क्या ब्लेसिंग या क्या मैसेज देना चाहते हैं। पहला मैसेज आ गया है, एंजॉय न्यू बिगनिंग। देखिए वो आया भी है तो 10 सन के नीचे, आप ये देखिए
तो न्यू बिगनिंग तो है आपके लिए, रेडी हो जाओ। ओके, और ये विंटर सीजन में ही, जैसे अभी जब, वैसे तो ये टाइमलेस है बट विंटर सीजन में ही आपको महसूस हो जाएगी, या फिर जब भी आप रीडिंग देख रहे हो ना तभी हो जाएगी। फैमिली कनेक्शन, वेरी गुड। चलो पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर हम आपस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, ओ माय गॉड, ये कार्ड ना आपको पता है ये पाइलमो 1 में भी आया था। जस्ट अ वेरी अमेजिंग, होल सेल्फ हेल्थ। ओके, तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, फिर मैं आपको और बताऊँगी। सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, और आप हेल्थ का ध्यान रख भी रहे हो, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। इसमें आप ना नेचुरल जाइएगा जब भी कुछ कीजिएगा। वैसे अगर एलोपैथी आप मेडिसिन ले रहे हो किसी वजह से, जो थोड़ी बड़ी एज के हैं या नॉर्मल भी हैं, तो उसमें कुछ नहीं है, बट आयुर्वेद को आप ज़्यादा आजमाइएगा। और अगर आप नॉन वेज हैं तो मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी कि आप नॉन वेज को छोड़कर वेजिटेरियन हो जाइए, आप शाकाहारी बनिए, ये एक मैसेज है उनकी तरफ से। साथ ही आपको बैलेंस कर डाइट ज़रूर अपनी डाइट प्लान में ऐड करना चाहिए, ठीक है, ये आपका मैसेज है यहाँ से। देखिए, इन्जॉय न्यू बिगनिंग, मैंने आपको यहाँ पे पहले भी मैसेज आ चुका है कि यहाँ पे जो नेम और फेम है और आपको मटेरियल वर्ल्ड में, तो इसका डबल कंफर्मेशन आ चुका है कि न्यू बिगनिंग आने वाली है, तो उसको आपको सेलिब्रेट करना है। ओके, अपने लव्ड वन के साथ भी और खुद भी। यहाँ पे क्रॉ की भी एनर्जी है, देखिए ये, तो वो एकदम, और ये बिल्कुल फास्ट स्पीड में आ रही है, तो रेडी हो जाइए बहुत जल्दी। आपको आई थिंक ये आप जब भी रीडिंग देख रहे हैं उसके 1-2 महीने बाद आपको सेंस होने लग जाएगा, या फिर जैसे ही देखोगे उसके 1 वीक या 2 वीक के बाद ही आपको सेंस होने लगेगा कि कुछ तो चेंज हुआ है, चाहे भीतर हो चाहे बाहर हो, कुछ तो चेंज हुआ है। फैमिली कनेक्शन, तो ये अगर आपको आपके घर में जो एल्डर हैं या आपके आसपास के जो भी लोग हैं, किसी वजह से, क्योंकि जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं या परेशान होते हैं तो हम लोग किसी को कुछ भी बोल देते हैं, तो अगर ऐसा आप कुछ करते हो तो प्लीज़ रेस्पेक्टफुली उनसे बात कीजिए, ऐसे मत कीजिए। सेकेंडली, आपके जो फैमिली मेम्बर हैं वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। आप एक, और अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हो तो यस, आपके ब्लेसिंग है कि आपकी मैरिज भी हो सकती है। यहाँ संत कार्ड से भी यही था कि मैरिज अगर आप देख रहे हो तो वहाँ भी रास्ता बिल्कुल क्लियर हो सकता है। बहुत खूबसूरत आपको फैमिली मिलेगी जहाँ पे कनेक्शन बहुत अच्छे होंगे, तो ये भी एक मैसेज है आपके एंसेस्टर की तरफ से। ये मैसेज तो है कि आप कि जो लव वन चले गए हैं, यानी कि जो पूर्वज हैं, वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। तो इसके लिए देखिए, हर घर में, मैंने ये मैसेज सेम वही दिया था फर्स्ट पाइल में, कि हर घर में कोई ना कोई रिचुअल्स होता है, हर किसी की अपना, तो उस हिसाब से आप वो रिचुअल ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आपके घर में नहीं होता है कुछ भी, तो पता लगाइए, किसी से पूछिए, अपने एल्डर से पूछिए और उस चीज़ को कीजिए। वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो उनकी ब्लेसिंग आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे हिंदुज़म में क्या होता है कि हम गंगा नदी जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, इस जगह जाते हैं या संगम वगैरह में, तो वहाँ पे एक विशेष पूजा होती है पितरों की, या जब पितृ पक्ष होते हैं उसमें भी एक पूजा की जाती है। सबके घरों में अपने अपने हिसाब से होती है, तो अगर आप नहीं करते हो तो आप वो करिए, उनकी ब्लेसिंग आपके साथ है और वो आपसे कनेक्ट भी होना चाहते हैं। तो अगर आपको कोई ड्रीम आता है या फिर आपको कुछ इस प्रकार के विजुअल दिखते हैं तो कनेक्ट होइए। आप इवनिंग में एक दिया जला सकते हैं नॉर्थ यानी दक्षिण दिशा में, उससे भी काफ़ी उससे आप ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, उससे भी काफ़ी आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये एक थैंक होता है, और इसके लिए आप जैसे डॉग को भोजन देना, इस तरीके की मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसा आपके घर में होता होगा वो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये डिमांड है, वो आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिए। बहुत ही आपकी रीडिंग बहुत ब्यूटीफुल है, तो इसको क्लेम ज़रूर कीजिए। आइए देख लेते हैं कि यहाँ से और वो क्या कहना चाहते हैं। पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है, और चैनल को लाइक कीजिएगा और देखते हैं। फर्स्ट कार्ड देखते हैं, स्पीक योर ट्रुथ। यही कार्ड सेम फर्स्ट में भी आया था। काउंट योर ब्लेसिंग। ओके, बॉटम ऑफ डेक, ट्रस्टवर्दी फ्रेंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके साथ अभी तक ऐसा हो रहा था ना कि आप को, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे धोखा हुआ और ये सब हुआ, तो वो सब चीज़ें रिमूव होने वाली है। अब फाइनली आप अपनी सोल फैमिली से, देखिए यहाँ पे फैमिली कनेक्शन भी था, तो वही मैसेज है कि आपको ट्रस्टवर्दी फ्रेंड, यानी कि अब आपको ऐसे फ्रेंड मिलने वाले हैं जिनसे पे आप भरोसा कर सकते हो, जो आपका साथ देंगे हर चीज़ में। साथ ही
साथ देंगे और वो आपकी सोल फैमिली भी होंगे, उनसे आपका कोई पास्ट कनेक्शन भी होगा। तो आप इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा, आप एंजल को थैंक यू कीजिएगा कि वो आपको एक ट्रस्टवर्दी फ्रेंड के ग्रुप से कनेक्ट कर रहे हैं। इस पे क्यों ट्रुथ, ये कार्ड भी आया था जैसा मैंने अभी बताया फाइल नंबर 1 में। तो ये वही है कि आप अपनी सच्चाई बोलिए, क्या फील करते हो, आपका विज़न क्या है, आप क्या चाहते हो, वो आपको बोलना बहुत ज़रूरी है। अपने थ्रॉट चक्रा पे काम कीजिए, आने वाले समय में आपका जो कम्युनिकेशन है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, तो उस चीज़ में भी आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है काउंट योर ब्लेसिंग। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास ब्लेसिंग ना हो, बट हम क्या करते हैं, हम ग्रेटिट्यूड मोड में होते ही नहीं है। तो वो आपको करना बहुत ज़रूरी है कि आप डेली क्या कीजिए, आप कोई भी 5 ऐसी चीज़ें जो आपको लगती हो कि यस ये मेरे पास है और ये ग्रेटिट्यूड है, इसको कीजिए। और ऐसा हो नहीं सकता कि ऐसा कुछ ना हो। अगर आपको कुछ ना मिल रहा हो तो कुछ ब्लेसिंग ऐसी हैं जो हम सबके पास कॉमन है, वो है कि आज के दिन मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। आज मैंने, अगर आप अपनी फैमिली के साथ नहीं भी हैं तो आपकी फैमिली जहाँ भी है वो स्वस्थ है, ये भी तो एक ग्रेटिट्यूड है। दूसरा, आप एक फ्रेश एयर में सांस ले पा रहे हो। तीसरा, आपको 3 समय का भोजन आपके पास है। चौथा, आपके सर पे छत है। इस प्रकार की जो छोटी छोटी ब्लेसिंग्स होती हैं हम इसे नेगलेक्ट कर देते हैं, जबकि हमारा जीवन जो है वो इन्हीं पे डिपेंड है, कोई बड़ी चीज़ पे नहीं है ना। तो इन चीज़ों को भी आप अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। मुझे लगता है आप लोग करते भी होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप नहीं करते हो, बस जस्ट ये रीडिंग में आया है तो जस्ट अ रिमाइंडर है। ओके, तो ओके बाय नंबर 2, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है तो ये रीडिंग आपके लिए थी, ये मैसेज आपके लिए थे। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। एनर्जी को क्लेम करने के लिए ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट को, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट, अपना प्यार और क्या आप चाहते हो नेक्स्ट टॉपिक, अगर आप कोई रिकमेंड करना चाहते हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं बिल्कुल उसमें वीडियो बनाऊंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अपनों के साथ, और हम फिर मिलेंगे नई ऊर्जा और नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।